Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator. हम हैं Magnet Brains के एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको पूरी स्कूलिंग एजुकेशन मिलती है एब्सोल्युटली फ्री. मतलब 1 और 2 चैप्टर्स के बाद किसी भी सब्जेक्ट के कंटेंट के लिए यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग. एंड द सेम थिंग गोज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. उनके लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हो या आप इस तरीके के जो कोर्सेस हैं अगर उन्हें स्टार्ट कर रहे हो, यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एनीथिंग. एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, राइट? तो चलिए अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं. आज ना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एंड ये टॉपिक जो है, जो मैंने आप लोग सेंटेंसेस क्रिएट करते हो जो वर्ड ऑफ द डे का, उसमें आई हैव अ स्टूडेंट जिसने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप प्लीज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस क्रिएट कीजिए. सो द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन से एंड टेल. ठीक है, और इसमें करेक्ट तरीका क्या है इसे बोलने का, कहाँ आप से यूज़ करते हो, कहाँ आप टेल यूज़ करते हो, और कॉमन मिस्टेक्स जो आप इसमें करते हो. जैसे कि प्लीज़ टेल टू हिम दैट आई विल नॉट कम. रिमेंबर दिस थिंग. टेल के बाद आप टू नहीं लगाते हो. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं अब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. से कहाँ लगता है, टेल कहाँ लगता है, ये बहुत ही जनरल मिस्टेक है जो बड़े बड़े लोग करते हैं. अब आप नहीं करोगे. रिमेंबर. सो से वर्सेस टेल. सबसे पहला तो ये दोनों ही चीज़ें यूज़ होती हैं टू कन्वे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. रिमेंबर दिस थिंग. बेसिकली अगर हम बातचीत की बात करते हैं, सो देयर आर टोटल से, टेल, स्पीक एंड टॉक. ठीक है, ये 4 चीज़ें होती हैं. से, टेल, स्पीक एंड टॉक. यहाँ पे से और टेल जो होता है, ये अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं. और स्पीक और टॉक अगर हम कोई भी जनरल बात कर रहे हैं तब यूज़ करते हैं. पहली चीज़ तो इसको इतना याद रखो. स्पीक और टॉक भी मैं आपको जो है दूसरे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं स्पीक एंड टॉक का भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगी, कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है. राइट नाउ वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन से एंड टेल. So let's start with say and tell. Present tense में it is tell और say. इसका past version क्या होता है? tell का हो जाता है told और say का हो जाता है said. इतना हमें पता है. चलिए very good, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले देखते हैं tell को यूज़ कहाँ करते हैं. When we say something to someone, अगर मैं किसी इंसान से, किसी भी चीज़ से जब कोई बात कर रही हूँ तब मैं टेल को यूज़ करूँगी. टू गिव इन्फॉर्मेशन टू अ पर्सन, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन. आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हो, तब आप टेल यूज़ करते हो. When we use tell, we always use an object. Basically, अगर मैं टेल बोल रही हूँ, जैसे कि I tell, okay, I tell him to be sincere. I tell him to be sincere. मैं उसको sincere होने के लिए बोलती हूँ. I tell him to be sincere. अब मैं ये नहीं कह सकती I tell to be sincere. No. टेल के बाद हमेशा जिस इंसान से बात कर रहे हो आपको उस चीज़ को लगाना पड़ेगा. आप किसी जानवर से बात कर रहे हो, किसी इंसान से बात कर रहे हो, यू विल हैव टू हैव एन ऑब्जेक्ट. यू टेल whom. यू नो, आप किसको बोल रहे हो? आई टेल हिम टू बी सिंसियर. टेल के बाद एक ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है. रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है. सो यहाँ पे व्हेन वी कोट, बेसिकली अब टेल कहाँ कहाँ, अभी यहाँ पे टेल कहाँ कहाँ हो गया, जैसे कि मी, देम, यू. आई टेल, यू नो, आई टेल माई सेल्फ, और ही टोल्ड मी, और ही टोल्ड देम, और ही टोल्ड यू. सो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है. जब हम से की बात करते हैं, तो जब हम किसी को डायरेक्टली कोट कर रहे हैं, जैसे कि हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. डायरेक्ट स्पीच कैसे होती है? स्वाति सेड, स्वाति सेड, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में. तो यहाँ पे यू आर ऑसम, यू आर ऑसम. ठीक है. अब मैंने क्या बोला? स्वाति सेड यू आर ऑसम, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज. तो जब मैं डायरेक्ट स्पीच जो सामने वाले ने कहा उसको वैसे का वैसा कोट कर रही हूँ, तब हमेशा मैं सेड यूज़ करूँगी डायरेक्ट स्पीच में. डायरेक्ट स्पीच में मैं हमेशा सेड यूज़ करूँगी. व्हेन वी गिव इंस्ट्रक्शंस,
अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन और थॉट। आई से लेट्स गो, मैं बोलती हूँ चलो चलते हैं। आई से लेट्स ड्रॉप इट, मैं बोलती हूँ इस बात को खत्म करो। तो यहाँ पे जब आप कोई अपना थॉट या ओपिनियन देते हो तब भी आप से यूज करते हो। अब यहाँ पे जब हम स्पीच की बात करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की, तब हम एग्जैक्टली देख लेते हैं। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन वी यूज से, वी डू नॉट यूज एन ऑब्जेक्ट। से के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया। आई सेड हर, रॉन्ग। आई सेड हिम टू गो, नो, आई सेड टू गो। ओके, आई सेड टू हिम आ जाएगा या तो, लेकिन आई टोल्ड हिम टू गो। लेकिन यहाँ पे सेड हिम, आई सेड हर, आई सेड देम, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। सेड के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ओके, अब यहाँ पे इधर देखो, शी सेड आई डोंट वॉन्ट टू गो, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। ओके, अब इसमें इनडायरेक्ट स्पीच भी हो सकती है। शी सेड शी डिड नॉट वांट टू गो, और शी सेड दैट शी डिड नॉट वांट टू गो। शी सेड दैट शी डिड नॉट वांट टू गो। अब यहाँ पे सेड जो है बेसिकली ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों स्पीच में आप यूज करते हो, इसमें आप ऑब्जेक्ट कभी नहीं लगाते हो। और टेल जो है सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होगा, डायरेक्ट स्पीच में कभी टेल नहीं आएगा। इसका मतलब कि आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि शी टेल और शी टोल्ड आई डोंट वांट टू गो, नहीं। डायरेक्ट स्पीच में सिर्फ और सिर्फ सेड आएगा, टोल्ड कभी नहीं आएगा। रिमेंबर, सेड के बाद आपको कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे, लेकिन टेल में या टोल्ड में आपको ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। से डजंट फॉलो एन ऑब्जेक्ट, बट इफ यू वर टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट यू वुड ऐड टू। लेकिन मान लो जैसे से के बाद अपन ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, फॉर एग्जाम्पल शी सेड लेट्स वॉक, शी सेड लेट्स वॉक। लेकिन अगर मुझे सेड के बाद कि उसने उससे कहा, अगर मुझे ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, तब मैं बोलूंगी शी सेड टू हर। अदरवाइज मैं नहीं यूज करूंगी। सेड के बाद ऑब्जेक्ट अगर आपको लगाना कंपल्सरी है तब आपको टू ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हाट डिड एमिली से, व्हाट डिड एमिली टेल यू। अब यहाँ पे है से डजंट फॉलो, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। She said, what did Emily say? She said to Matt she liked ice cream. What did Emily tell you? Charlie said to me Mike is busy. ठीक है, तो ये सेंटेंस तो अलग है, इसको छोड़ दो। Charlie said to me Mike is busy. इधर पे she said to Matt, मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देना था, तो मैंने सेड के बाद टू लगाया है। सेड के बाद टू लगाया है क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट देना था, क्योंकि मुझे ये बताना था उसने किससे कहा। यहाँ पे भी चार्ली सेड टू मी, मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना था तो मैंने लगाया है टू। अदरवाइज सेड के बाद आप ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते। रिमेंबर दिस थिंग। आपको अभी तक दो ही चीज़ें समझ में आई हैं। क्या? पहली चीज़, जब आप किसी से कोई डायरेक्टली किसी पर्सन से बात कर रहे हो जहां ऑब्जेक्ट ज़रूरी है, वहां आप टेल यूज़ करते हो। जब आप डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हो तब आप सेड यूज़ करते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको हर तरीके के डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर अभी तक कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। कैसे? मुझे मूवी के बारे में बताओ। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, अरे तुम मूवी देखने गए थे, मुझे उस बारे में बताओ। तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? टेल मी अबाउट द मूवी। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ ना। अब यहाँ पे सेड टू मी नहीं आएगा। सेड को मतलब कहना होता है, आप बताने की बात करो तो आप बोलोगे टेल मी अबाउट द मूवी। टेल हमने लगाया, उसके बाद हमने सीधा ऑब्जेक्ट लगाया कि आप किससे बात कर रहे हो। टेल मी अबाउट द मूवी। मैंने तुम्हें मिठाई नहीं खाने के लिए बोला था, मैंने तुम्हें मिठाई नहीं खाने के लिए बोला था। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे? आई टोल्ड यू नॉट टू ईट स्वीट। मैंने तुम्हें बोला था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या बोल रहे हो? आई टोल्ड यू नॉट टू ईट स्वीट। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? कहने की बात हो रही है। व्हाट डिड ही से? व्हाट डिड ही से? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। व्हाट डिड ही से? उसने आपको क्या बताया? उसने आपको क्या बताया? बताने की बात हो रही है। व्हाट डिड ही टेल यू? बताना इज मेजरली टेल, कहना इज से। सो व्हाट डिड ही टेल यू?
अब यहाँ पे एक चीज़ जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जो भी इंग्लिश लर्नर्स होते हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं, व्हाट डिड ही के बाद बोलते हैं टोल्ड यू। रिमेंबर दिस थिंग, जैसे ही किसी सेंटेंस में डिड आ रहा है, मतलब हम पास्ट की बात करें, डिड में ऑलरेडी डी है, मतलब वो बता रहा है कि मैं पास्ट का हूँ। आपको अगर डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, कभी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ करना है। आई डिड सॉ अ फिश, नो यू सॉ अ फिश, और यू डिड सी अ फिश। डिड के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। एंथनी ने उससे कहा, मुझे आशा है कि तुम जल्दी आओगी। एंथनी ने उससे कहा कि मुझे आशा है तुम जल्दी आओगी। अब यहाँ डायरेक्ट स्पीच है ना, आप डायरेक्टली किसी ने जो कहा है उसको वैसे का वैसा कोट कर रहे हो, तो इसका मतलब टेल तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि टेल तो डायरेक्ट स्पीच में आता ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको सेड ही बोलना पड़ेगा। एंथनी ने उससे कहा, एंथनी सेड टू हर। यहाँ पे हमने टू हर क्यों लगाया, क्योंकि हमको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हमने सेड के बाद टू लगा दिया। एंथनी सेड टू हर, आई होप यू कम सून। आपका धन्यवाद कहने का तरीका मुझे अच्छा लगता है। आपका धन्यवाद कहने का तरीका मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू से थैंक यू। कहने की बात हो रही है, ठीक है। आई लाइक द वे यू से थैंक यू। अगर आप इसको टेल बोलते तो क्या होता है, आई लाइक द वे यू टेल मी थैंक यू। डजंट साउंड राइट, ठीक है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। I won't, I will not say anything to anyone। कहना की बात हो रही है, से आ गया। अगर इसी की जगह होता मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, अगर यहाँ पे होता मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तब क्या हो जाता, I won't tell anything to anyone। I won't tell anyone anything। अभी यहाँ पे क्योंकि tell के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो आप बोलोगे I won't tell anyone, I won't tell anyone। Remember this thing। Next is आहत करने वाली बातें ना करें, मतलब ऐसी बात मत करो जो हर्ट करती है। आहत करने वाली बातें मत करो। Don't say hurtful things। Don't say hurtful things। से मतलब कहना, ओके। अब है, और आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों कहा, एंड वाई डिड यू से दैट। आपने ऐसा क्यों कहा, अगेन सी कहा, सो आपने क्या बोला, वाई डिड यू से दैट। से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या आपने सैम को बताया कि आज स्कूल में क्या हुआ था, क्या आपने सैम को बताया कि आज स्कूल में क्या हुआ था। अब आपने बताने की बात हो रही है, बताना मतलब क्या होता है, टेल। तो हम क्या बोलेंगे, डिड यू टेल। देखो डिड आया है तो टोल्ड नहीं आया, टेल आया है। डिड यू टेल सैम अबाउट व्हाट हैपेंड एट स्कूल टुडे। नेक्स्ट इज, पुलिस ने हमें डकैती के बारे में बताया। बताया, कहना नहीं हो रहा है, यहाँ बताने की बात हो रही है, तो बताने को क्या बोलते हैं, टोल्ड। द पुलिस told us about the robbery। The police told us about the robbery। अब यहाँ पे देखो टोल्ड लगाया है, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं है, एग्जैक्टली है। टोल्ड के बाद है, यहाँ पे टेल के बाद ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, सैम है, ओके। आलिया और रणबीर ने सभी को बताया कि उन्होंने सगाई कर ली है। तो आप क्या बोलोगे, सभी को बताया। बताने को क्या कहते हैं, टोल्ड। आलिया एंड रणबीर टोल्ड। टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, एवरीबडी। आलिया एंड रणबीर टोल्ड एवरीबडी दैट दे वर एंगेज्ड। अगर आप इसकी जगह बोलते आलिया एंड रणबीर टोल्ड दैट दे वर एंगेज्ड, नो, क्योंकि आपको इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं, आपको उसे सब कुछ बता देना चाहिए। आपको उसे सब कुछ बता देना चाहिए। अगेन बताने की बात हुई है, बताने को क्या बोलते हैं, टेल। तो यू शुड टेल हर एवरीथिंग। टेल के बाद ऑब्जेक्ट आया है, बिल्कुल आया है, हर आ गया। यू शुड टेल हर एवरीथिंग। मैंने अपने बेटे से अपने दांत ब्रश करने के लिए कहा। अब यहाँ पे है, आपने किसी को इंस्ट्रक्शन दिया है, कोई कमांड दिया है, ठीक है, कोई ऑर्डर दिया है। यहाँ पे आप से नहीं बोलोगे, टोल्ड बोलोगे या टेल बोलोगे। तो आप क्या बोलोगे, आई टोल्ड माई सन टू ब्रश हिज टीथ। आई टोल्ड, टोल्ड व्हाट, ऑब्जेक्ट क्या है, माई सन,
ऑब्जेक्ट क्या है? माई सन। शिक्षक ने कक्षा को अपना गृह कार्य करने के लिए कहा। गृह कार्य मतलब होता है होमवर्क। तो शिक्षक ने, टीचर ने पूरी क्लास से क्या कहा? अपना होमवर्क करो। तो ये आप क्या बोलोगे? शिक्षक ने कहा, कहने को हम बोलते हैं सेड, लेकिन यहाँ एक कमांड दिया गया है, एक ऑर्डर दिया गया है, तो आप टोल्ड यूज करोगे। द टीचर टोल्ड, टोल्ड होम? द क्लास। ये है आपका ऑब्जेक्ट। द टीचर टोल्ड द क्लास टू डू देयर होमवर्क। मैं आपको अपने शिक्षक के बारे में बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्या है? बताना मतलब तो टेल ही होता है, और मैं बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई टीचर। उसने मुझे नहीं बताया। नहीं बताया मतलब शी डिड नॉट टेल मी, और ही डिड नॉट टेल मी, डिड नॉट टेल मी। सिंपल। अब है यहाँ पे देखो, जहां पे आप से और टेल में डिफरेंस बता रही हूं मैं एग्जैक्टली कि अगर से, उसी सेंटेंस को से बोलोगे तो कैसा होगा, टेल बोलोगे तो कैसा होगा। यू से समथिंग, आप कुछ बोलते हो, यू से समथिंग, तुम कुछ कहो। यू से समथिंग, तो तुम कुछ कहो। यू टेल समवन समथिंग। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे ये जो दो हैं ये आपको डिटेल बता रहे हैं कि आप कुछ कहते हो और किसी को कुछ बताते हो। सो कहने का मतलब मैंने तुमसे कुछ कहा, बताना मैंने किसी को बताया, मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है। राम सेड दैट ही वॉज टायर्ड। राम ने कहा कि वह थका हुआ था, लेकिन अगर आप टेल यूज करोगे तब आपको यूज करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। राम टोल्ड जेन दैट ही वॉज टायर्ड। राम ने जेन को बताया कि वो टायर्ड था। एंथनी सेज यू हैव अ न्यू जॉब। एंथनी ने कहा कि तुम्हारी नई जॉब है। एंथनी टेल्स मी, एंथनी ने मुझे बताया है, बताता है, यू हैव अ न्यू जॉब। टेल के बाद एक मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। तारा सेड आई लव यू, ये डायरेक्ट स्पीच है। तारा टोल्ड जॉन दैट शी लव्ड हिम, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन जो अपन ने गलती नहीं करी है कि तारा टोल्ड टू जॉन, टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, अब नहीं होगी। She said that she loved John. उसने कहा कि वो जॉन से प्यार करती है। She told me that she loved John. She told me, she told you, she told everybody that she loved John. He said that he had to leave. उसने कहा कि उसे जाना पड़ेगा। उसने कहा, he told me that he had to leave. He told everybody or he told me that he had to leave. He said that he had to leave. उसने कहा कि उसे जाना पड़ेगा, ये मैं बता चुकी हूँ। Tara said to Ram that he had done very well. Tara said to Ram. अब देखो, मेरे को यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है तो मैंने to ऐड किया है। तारा ने राम से कहा। Tara said to Ram that he had done very well. Tara told Ram that he had done very well. To नहीं आएगा। He said to me that he was tired. Again, सेड के बाद मुझे क्योंकि ऑब्जेक्ट देना था तो मैंने टू यूज किया। ही सेड टू मी दैट ही वॉज टायर्ड। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड। डिड शी से व्हाट हैपेंड येस्टरडे, क्या उसने कहा कि कल क्या हुआ था। डिड शी, अब मुझे टेल अगर यूज करना है तो ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। डिड शी टेल यू व्हाट हैपेंड येस्टरडे। आर वी क्लियर? बेसिकली से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो टू लगाना पड़ेगा। टेल के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। से सिर्फ से जो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों में यूज होता है, लेकिन टेल जो है सिर्फ इनडायरेक्ट में यूज होता है, डायरेक्ट स्पीच में कभी यूज नहीं होगा। ठीक है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे। He said me that he had to leave. अब इसमें क्या गलती है? आप said यूज कर रहे हो और आपके पास एक ऑब्जेक्ट भी है, तो या तो बोलो he said to me that he had to leave, या said को हटा के told कर दो। Understood? दोनों सही हो जाएगा। या तो बोलो said to me या तो told me। ठीक है। तारा said Joe to go away. अब तारा सेड, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे लगाओ टू, या तो सेड हटा के कर दो टोल्ड। तारा टोल्ड जो टू गो अवे। ठीक है। रेखा सेड मी दैट शी वॉज हंग्री। रेखा ने मुझे बताया, बताने को सेड नहीं कहते। रेखा टोल्ड मी दैट शी वॉज हंग्री। रेखा ने मुझे बताया, रेखा टोल्ड मी दैट शी वॉज हंग्री। ही टोल्ड दैट ही लाइक्स कॉफी।
उसने कहा कि उसे कॉफ़ी पसंद है। कहने को हम क्या बोलते हैं? सेड कहते हैं। तो यहाँ टोल्ड नहीं आएगा, क्या आएगा? ही सेड दैट ही लाइक्स कॉफ़ी। जनरल सेंटेंस है। त्रिशा टोल्ड टू मी दैट शी वॉज कमिंग। अभी मैंने आपको बताया था टोल्ड के बाद टू कभी नहीं आता, सीधा आएगा आपका ऑब्जेक्ट। त्रिशा टोल्ड मी दैट शी वॉज कमिंग। स्मिता ऑलवेज सेज लाइज। रिमेंबर दिस थिंग, वो हमेशा झूठ बोलती है। इसके लिए से कभी नहीं आता, टेल्स आता है। हमेशा लाई के साथ टेल ही आएगा, से अ लाई नहीं होता, टेल अ लाई होता है। अब है राम टोल्ड अली लेट्स टर्न ऑन द टीवी। राम टोल्ड अली, क्या ये डायरेक्ट स्पीच है? क्या ये डायरेक्ट स्पीच में टोल्ड आ रहा है? तो बिल्कुल गलत हो गया। टोल्ड कभी नहीं आता डायरेक्ट स्पीच में, सिर्फ सेड आता है। ऑब्जेक्ट है तो सेड टू आ जाएगा। वंदना टोल्ड व्हाट आई वांटेड टू डू। वंदना टोल्ड, वंदना ने बताया व्हाट आई वांटेड टू डू। टोल्ड अगर आ रहा है तो टोल्ड के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे वंदना टोल्ड मी व्हाट आई वांटेड टू डू, और वन्ना टोल्ड हर व्हाट आई वांटेड टू डू। रिमेंबर ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, या तो टोल्ड हटा के सिर्फ कर दो वन्ना आस्क्ड एनीथिंग। आई टोल्ड टू हिम टू कंप्लीट दिस। अगेन टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा, सिंपली बोलो आई टोल्ड हिम टू कंप्लीट दिस एंड दैट इज इट। सो आपको से और टेल समझ में आ गया है। रिमेंबर दिस थिंग, से जो होता है वो डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। जो से होता है वो डायरेक्ट स्पीच में आता है और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों में आ सकता है। से के बाद आप कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हो, लेकिन अगर लगाना है तो आपको सेड के बाद टू लगाना पड़ेगा और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर विद दिस? ओके, से का बेसिक मतलब होता है कहना। और अब हम आते हैं जब टेल पे, तो टेल में व्हाट इज इट? टेल जो है वो कभी भी डायरेक्ट स्पीच में नहीं आता, वो सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच में आता है। इसका मतलब होता है बताना। इसका क्या मतलब होता है? बताना। प्लस टेल के बाद एक ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है। टेल के बाद आपको हमेशा एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। आर वी क्लियर विद दिस मच? दैट इज़ इट, यही डिफरेंस है। तो अब आप जो सेंटेंसेस क्रिएट करो उसको चेक करो। टेल टू लिखा है आपने, वो नहीं लिखना है। अगर टोल्ड लिखा है, अगर डिड है तो टोल्ड नहीं आएगा, डिड के साथ टेल आएगा, डिड के साथ से आएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स अब आप नहीं करोगे। सो दैट इज़ इट, दिस वॉज द एंड ऑफ अ लेसन। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे मैं डिफरेंस बताऊंगी स्पीक एंड टॉक का। सो स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड। ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको जो होम पेज है वहाँ पे आप स्पोकन इंग्लिश का टैब है उस पर क्लिक करोगे, फिर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, जो आपको टॉपिक पढ़ना है उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे उस पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स कवर हुए हैं वो आ जाएगा, और उसके बाद दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।